तो प्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। कृषि ही भारत की रीढ़ है, हम ऐसा समझ सकते हैं। जहां फसलें हो सकती हैं, किसान वह फसल लगाता है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का, बाजरा। ज़मीन के हिसाब से वह, जलवायु के हिसाब से वह, पानी की उपलब्धता के हिसाब से लगाते हैं। और जो किसान अपने, उनको जो अच्छा लगता है, समझिए जलवायु सब चीज़ का मिश्रण जब होता है, संयोग होता है, तो वह अपने खेत पर ऐसी फसलें लगाना चाहता है कि उसे कम समय में, कम लागत में कुछ अच्छी सी फसल मिल जाए, कुछ फ़ायदा हो, तो उनकी आर्थिक क्षमता है उसका विकास हो और अर्थव्यवस्था सुधरे उनकी। आज की सुबह मेरी जो हुई है, प्रतिदिन होती रहती है साइकिलिंग, आज उसी दौरान मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यह खेत आप देख सकते हैं, पीछे ये जो आप देख रहे हैं, यह फूल गोभी लगी हुई है। और फूल गोभी का भी रेट 40-50 रुपये, 60 रुपये जो भी चल रहा हो, हर क्षेत्र का अलग अलग रहता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में एक अपने एवरेज मान के चलें 30-40 रुपये किलो है। पानी की बहुलता भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। प्रतिदिन पानी का मौसम हमारे मध्य प्रदेश में फसलों के लिए, जो फसलें लगी हुई हैं सब्जी, उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, जो किसान के ऊपर पानी गिरे चाहे ओले गिरे, उसको तो सब सहन करना पड़ता है। यह उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पानी के कारण थोड़ी सी खेती में व्यवधान तो आता है, लेकिन अब किसान तो हर चीज़ करना ही पड़ता है उसको। और यह एक और खेत देखिए गन्ने का, यह 3 साल की फसल होती है। गन्ना हमारे क्षेत्र में कम लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग धान और गेहूँ ज़्यादा चलती है। बाकी जो छोटे किसान हैं, जो हमेशा जो खेती का व्यापार नगदी फसल जैसा करते हैं, वो सब्जी का उत्पादन करते हैं। यह जगह फूल गोभी से लबरेज है, एकदम सुंदर से यह खेत। सूर्योदय हो गया है और इस परिवार के जो किसान सभी लोग हैं, सभी लोग देखिए, आप पीछे आप देख रहे हैं मेरे, इनके घर के बच्चे, महिलाएं जितना परिश्रम कर सकते हैं सुबह से वही कर रहे हैं। और एकदम ताजी ताजी। साहिल दिखाओ जरा, मैं आऊँ तो जूता अब भाई छप जाए यार, इतने पास की उखाड़ दो ने। ये देखिए, ये युवा है, इसकी दुकान है सब्जी की, और खुद के खेत की सब्जी ये ले जा करके एकदम ताजी अब यहाँ से निकलेगी। और ये देखिए, यह फूल गोभी है, यह निकल एकदम स्वादिष्ट ताजी एकदम। और लगभग ये 10-15 मिनट पहले टूटी होगी और आधा 1 घंटा के अंदर ये दुकान सब्जी मंडी पहुंच जाएगी। और इतना स्वादिष्ट जब यह स्वाद मिलता है खाने वालों को, तो उसका अलग ही मज़ा रहता है। सब परिवार यहाँ पर सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या मेरे जूता फंस जाए, छापे का? मैं चाह रहा था यहाँ से आपको दिखाऊं, लेकिन देख रहा हूँ। चलिए, सूखी जगह, और यह है मैं बिल्कुल एकदम, चलो ठीक है, एकदम खेत के बीचों बीच पहुँच गया हूँ। यह लघु किसान और इनके द्वारा लगाई गई यह सुंदर सी, स्वादिष्ट सी फूल गोभी जिसे कहते हैं, उसका उत्पादन किया जा रहा है। और यह फसल लग के समापन की ओर है। देखिए, ये है युवा किसान और इनकी सब्जी की दुकान भी है। देखा बेटा जरा, इतनी स्वादिष्ट, ये छोटी सी उन्होंने तोड़ा है, फूल गोभी है। ये देखिए, इस समस्त खेत में अभी जो है फूल गोभी का फसल एकदम लगभग 15 दिन या महीना भर अधिकतम आएगी। फिर उसके बाद जैसी बरसात का आरंभ होता है, फिर वह फसल बदल दी जाएगी कि प्रकृति के अनुकूल दूसरी जो फसल लगानी, वो क्या लगाएंगी, क्या लगाई जा सकती है। एक और किसान यहाँ पर मेरे, देखिए पूरा मैंने बताया सब्जी का हमारा गढ़ है, क्षेत्र है। यहाँ धनिया पत्ती देख रही है और बोला देख रही, काय की बोला है?
ककड़ी तो आई नहीं रही यार अभी तक तुम्हारी, आने लगेगा। अच्छा, और मचान वो घर बनो वैसे ही है, वैसे ही घर बनो वो लकड़ी वालों बनाए थे पिछली बार कोरोना के टाइम में, वो जाओ कटहल के नीचे वो है वैसे ही बनो है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो किसान अस्थायी ठिकाना बनाते हैं बहुत शानदार रहता है, जहाँ पर वो फसलों को अपनी सुरक्षित करने के लिए, पानी देने के लिए, दवाई या मवेशियों से बचाने के लिए एक सुंदर सी आरामदायक व्यवस्था जैसा कि फार्म हाउस में देखने को मिलती है वह बनाते हैं। बहुत ही सुंदर नैसर्गिक वह जगह रहती है, ट्री हाउस जैसा हम कह सकते हैं। यह गन्ना लगा, देखिए दीपावली के समय में गन्ने की जब फसल की कटाई होती है तो इससे देव उठनी जो 11 होती है तब इसका मूल सबसे अधिक होता है, और उस समय यह गन्ना बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध हो जाता है सहजता में। छोटे छोटे किसान जो भी हैं वह अपनी फसल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी, अभी टमाटर लगा है, ये टमाटर दिख रहा है और ककड़ी है, अन्य जो भी फसल पानी की उपलब्धता के आधार पर वह गर्मी सहन कर सके ऐसी फसल लगाते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका अच्छी चले और वह नकदी फसल काम आ जाए। मार्केट में तुरंत रेट मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है रेट का, एकदम रेट बढ़िया मिलते हैं तो फिर वह किसान को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यही हाल समस्त किसानों का है भारत में। एक पक्षी आप जो देख रहे हैं इसको स्थानीय बोली में टिटेही कहा जाता है, वो देखिए उसका जो मुंह से स्वर निकलता है वो टिटेही कहलाता है। और टिटेही नामक यह जो पक्षी है इसकी विशेषता है कि खेत के बीच में ही कहीं कहीं वह घोंसले बनाकर अंडा देता है। और कभी मुझे यदि वो देखने का अवसर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि टिटेही के अंडे, और उस अंडे के आधार पर ही किसान यह तय करते हैं, यदि 2 अंडे हैं तो उसका अलग अर्थ है, 3 अंडे यदि टिटेही ने दिया है तो उसका अलग अर्थ रहता है। 2 अंडे 3 अंडे जब वो पक्षी देता है तो उस आधार पर जो कृषक गण हैं, आम कृषक हैं, भारतीय कृषक हैं, स्थानीय कृषक हैं मेरे, वह यह अनुमान लगाते हैं कि इस साल बारिश जो होने वाली है, बारिश का मौसम कैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल यह सत्य है कि उनका अनुमान उस टिटेही के अंडे के द्वारा ही उन्हें ज्ञात हो जाता है। ये देखिए पक्षी टिटेही है जो, इसको आप इसका स्वर सुन सकते हैं। निसंदेह रूप में यदि यह मेरे आसपास है तो मेरे आसपास ही इनका घोंसला होगा ज़रूर, क्योंकि यह थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इनको ऐसा लगता है कि कोई उनके अंडों को क्षति न पहुंचाए, इस वजह से वह इतना कलरव कर रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं। उन्हें डर लगने लगता है, निस्संदेह रूप में डर तो लगेगा ही किसी को भी कि वो इतने मेहनत से जब अंडे उनके बच्चे निकलेंगे तो उनकी रक्षा करना चाहिए। मैं बता रहा था इससे जो टिटेही के अंडे हैं उनको 1 या 2 या 3 अंडे देते हैं लगभग, और 2 या 3 अंडे फिर उस हिसाब से वो लगाते हैं कि पानी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। यह उनका थोड़ा सा सोचना है, और यह उनका एक देसी समझ सकते हैं, देसी तकनीक कह सकते हैं, देसी तकनीक। देखिए मैं फिलहाल खेत में, आप जो ये जामुन देख रहे हैं, और यह बना हुआ उस पर विशाल कुआं है, आप देखिए। और इस कुएं में गर्मी में एकदम रोहिणी में एक कुआं खुदवाया गया था, उस समय भी एकदम जबरदस्त पानी निकला था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जामुन का यदि वृक्ष है उसके आसपास यदि आप कुआं खुदवाते हैं, कुआं जो खुदवाया जाता है जामुन के आसपास, तो वह निस्संदेह रूप में सफल हो जाता है। अर्थात
यदि जामुन के बाजू में आप कुआं कभी भी खुदवाएंगे तो वहाँ पर पानी निकलने की संभावना 100% रहती है। यह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एकदम जामुन के नज़दीक ही वह कुआं खुदा, और अभी इस मौसम में देखिए पानी 20 फीट कम से कम भरा हुआ है। किसानों के लिए तो यह जान होती है भाई। यदि खेत में पानी है तो समझ लीजिए वह किसान राजा है। आज की ब्लॉगिंग के दौरान ये थोड़ी सी फसल आपको दिखाने का सुअवसर मिला। और टिटेही नामक पक्षी जो है वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन उसका घोंसला या उन्होंने जहाँ भी अंडे दिए हैं मैं उस तक पहुँच नहीं पाया। किसी समय यदि वह मुझे फिर से मिलेगा तो मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि टिटेही के अंडे 2 हैं या 3 हैं, या फिर किस स्थिति में वह अंडों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। आज की ब्लॉगिंग मेरी जो हुई और आज की साइकिलिंग मेरी जो हुई, यह जय जवान जय किसान समझ सकते हैं आप। एक खेत पर हुई है, किसान की फसल दिखाने का मैंने आपको प्रयास किया। और ऐसे बांस के वृक्ष, इस पर भी पक्षियों की जो घोंसले लगे रहते हैं वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। आप देखिए इस पर एक घोंसला दिख रहा है, हालांकि पुराना घोंसला है, इसमें अंडे और बच्चे निकल के जा चुके हैं। सबसे सुरक्षित पनाहगार है। इन बांस के जो झुरमुट में जो घोंसले बनते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि दूसरे जो उसमें कांटा थोड़ा सा रहता है, कांटा टाइप गड़ने वाला, तो वह इन छोटे छोटे अंडों या चूजों को जान बचाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। चलिए आज की ब्लॉगिंग मेरी आपको मैंने जो दिखाने का प्रयास किया, प्राकृतिक प्रेमी हैं हम, ऐसी ही प्राकृतिक या फिर जो कुछ अच्छा है वह दिखाने का प्रयास करता हूँ प्रतिदिन जब जैसा अवसर मिले। आप सभी अपना ध्यान रखिए व आप सभी को आज के दिन की, शनिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। यह कोई विशेष तिथि विशेष है वो तो है, लेकिन हर पल जीवन में एकदम कीमती है, बहुमूल्य है। इसलिए प्रत्येक क्षण में आप जिंदगी जी लीजिए, क्योंकि आने वाला दिन पता नहीं कैसा हो। आप सभी को फिर से सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। और यदि आपने वोट आपके होने वाले हैं, आपने यदि वोट नहीं देने का मन बनाया है तो आप कृपया कर आलस्य त्यागिए। और यदि आपकी वोटिंग का समय आने वाला है आपके राज्य में, दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने अभी तक वोट आलस्य कर रहे हैं तो आप आने वाले, यदि आपका भी चुनाव जो उस आने वाले हैं यदि ना हुए हों तो कृपया वोट अवश्य दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर किसी सुंदर से, साधारण से, प्राकृतिक ब्लॉग में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। सादर जय जैन, जय श्री राम, वंदे मातरम।